वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है फ्रॉम द क्लास +2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। उसकी दो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो उसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमें क्या बताती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी रिएक्शन की एनर्जी से कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड जो उसकी दूसरी ब्रांच है वो हमें ये बताती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर कोई रिएक्शन को कैसे करवा सकते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट, उसका पार्ट क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना है। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो रिएक्शन खुद ना हो सकती हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड करें फिर वो रिएक्शन हो। सो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टिक सेल्स। एंड इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके दो पार्ट्स होंगे हमारे मेनली, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की एग्जांपल्स हैं जैसे कि बैटरीज। आप जितनी भी बैटरीज यूज करते हैं, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी है, चाहे हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बैटरीज हैं, वो सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही होते हैं जिनमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड फ्यूल सेल्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे इसी यूनिट में रीड करने वाले हैं। और ये सभी चीजें इको फ्रेंडली हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। और दूसरे में क्या है, इसको हम कहां पर यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम को फॉर्म करने के लिए, कॉपर को बनाने के लिए, एंड गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो वहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। एंड आल्सो कोई भी बैटरी जब हम रिचार्ज करते हैं, उसे दोबारा से हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, वो सभी कौन सी रिएक्शंस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। तो ये इसके हमारे मेनली दो पार्ट्स हैं, इनके बारे में हमारी इस पूरे यूनिट में डिस्कशन होगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक और यहां पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस, जनरली सॉल्ट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स, एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, वो सब्सटेंस जो अपनी एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट, एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दे, मतलब उसके आयंस बन जाएं। एक्वस स्टेट में वाटर में डिसोल्व कर या उसकी मोल्टन, मतलब कि उस चीज को हमने हीट किया है, उसके आयंस बन जाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जितना हमने अमाउंट यूज किया उस सब्सटेंस का, उस पूरे सब्सटेंस के ही आयंस बन जाएं अगर, तो वो बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl है, NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जितने भी, KCl है, ये सभी एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और सेकेंड टाइप होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। कंप्लीटली होने का मतलब क्या है, अज्यूम दैट कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास जो HCl है उसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑलमोस्ट 100 के 100 ही आयंस में ब्रेक हो जाएं तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी सब्सटेंस के 100 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 20 हो, 30 हो, इतने ही हो, तो वो बन जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी बन जाएंगे
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये तो हो गई हमारे पास सिंपल सी बात अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसके बाद अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जा सकता है। हम किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।